सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चले अगरिये से परने पहुंचे आए डेरा किया अमराई में ठोरे झंडे की चित लाए ठोरे झंडे की चित लाए नदी किलकिला तीर पे नदी किलकिला तीर पे प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी जो राज्य ने दिल में लिया वही आज हम सब कुछ दिल में यहाँ देख रहे हैं। राज्य ने परम धाम के अंदर नीले पीले मंदिर तीसरी भूमि में दोपहर को विश्राम करते हुए दिल में ले लिया कि आज लोगों को खेल दिखाना है। तो इसलिए जो दिल में लिया भाई कहाँ खेल दिखाना है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है 14 लोक का ब्रह्मांड है तो रूहों को कहाँ उतारना है। तो भरत खंड को दिल में लिया भूम भली भरत खंड की तहाँ आई निज ने चल और सारे खारी जिमी खारे मोजल इत बोए वृक्ष होते ताको फल पावे सबको। और उत्तम भरत खंड के अंदर बुंदेलखंड की धरती धन धन कही गई और उसमें भी उत्तम पन्ना ठौर और जिसमें महाराजा छत्रसाल की सिफत का वर्णन किया है। तो इसलिए वो भाव लेकर के जागनी का काम शुरू किया मां मंगलपुरी धाम सूरत से। उससे पहले भी जागनी का काम हो रहा है लेकिन यहाँ से जोरों शोरों से किया। सुंदर साथ को लेकर के चले हैं और 25,000 किलोमीटर पद यात्रा का दिल में भाव था तो वो अब पद्मावती पुरी तक उनकी पूरी होगी। उस समय तो कोई कारों की या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और यात्रा ही चली है। और हमने भी ये देखा अकोट में जब श्री जी साहब पहुंचे हैं उन्होंने वहां का जो प्रधान था उसने देखा इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो उसने धामधनी के लिए सफेद घोड़ा दे दिया कि भी इनके ऊपर इनको बैठाओ जहां भी अब जाएंगे इस घोड़े पर ही सवार होकर के जाए। तो वहां से फिर अब पैदल ही चलना है क्योंकि वो तो रामनगर में आके उस घोड़े को छोड़ दिया था। अब अगरिये से अब चलते हुए उन्होंने जब दिल में लिया और चौपाई आज निकली थी हैरून पैरून का किस्सा कि अब जो हमें राजा मिलेगा वो महाराजा छत्रसाल होंगे। वो किस्सा सब हमने कल सुन लिया सुंदर साथ जी। तो इधर से लाल दास जी को उत्तम दास जी को महाराजा छत्रसाल जी के पास भेजा और उन्होंने जाके श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोक बताकर बताया कि जैसे गीता और भागवत में विद्या बिना बुद्ध निष्कलंकार का आना लिखा है उसी तरह से कुरान में आखिरुल जमाम इमाम मेहदी का आना लिखा है। और फिर देवकरण को भी भेजा कि आप उनको यहाँ पर ले आओ। अब यहाँ से अगरिये कहाँ जा रहे हैं जो राज्य ने पहले से ही अन्ना जी को दिल में लिया हुआ था। इसलिए हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारा जी और जो नजर इस खेल को देख रही है वो दोनों पन्ना जी में धामधनी के चरणों में रहेंगे। इसका एक कारण है वाणी से चलना है। मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार, तुमको वतन पहुंचाएंगे। अगर हम ये सोचें कि भी हमारी सुरता तो परम धाम से आई और परम धाम चली गई
तो कौन फिर कह रहा है तुमको वतन पहुंचाएंगे। और फिर हुक्म शरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामती साथ को ले चले, कर लीला निजाम, सबको इकट्ठा लेके यहाँ चलना है। और परम धाम में भी पौड़े भेले जागसी भेले, इसलिए सब पद्मावतीपुरी में ही इकट्ठे होंगे। तो पन्ना को इसलिए दरगाहे मुकद्दिस कह दिया गया वाणी के अंदर और बीतक में। अब यहाँ से चल रहे हैं, अब हमने भी हमेशा जाकर, हमारी जड़ कौन सी है, परम धाम के बाद पन्ना। हमने जो शरीर छोड़ना है, तब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, तब तक हम सबको पन्ना जी रहना है। और जो जीव भी है, उत्तम जीव है, जो जो शरीर छोड़ेगा और राज्य पर विश्वास करेगा, उसका जीव भी पन्ना जी में रहेगा। लेकिन आम जनता जो है, उनको तारतम बाद में मिलेगा। जब 7वां दिन शुरू होगा, सब दौड़ी दौड़ी दुनिया चली आसी, तब कोई ना कहे धनी मेरा। और जब मेरी जागृत हो जाए, जैसी विष्णु को तारतम, जब उनको तारतम मिलेगा तो उनके ही सारे सृष्टि है, तो सबके अंदर तारतम पहुंच जाएगा। अब इस तरह से अगरिये से पन्ना जी जा रहे हैं, और पन्ना में हमने भी चलना है, साथ साथ सुरता को रखना है। तो इसलिए सब मिलकर बोलेंगे, पन्नारों का निज नाम है, यारों को जाना पड़ेगा। यारों का निज नाम है, यारों को जाना पड़ेगा। सबरों को देखो सजना बजाना पड़ेगा, यहाँ करके सबरों को देखो सज। आपको काफी में निकाल के, आप माइक लो ना। आस्था कहाँ गई? वहीं बैठे रहो, मैंने पहले सारा समझाया। माया भगवान जी तो क्या, यारों को आना पड़ेगा। पिछली का मेरा भी है, प्रेम मरता भी है। पिछली का मेरा भी है, प्रेम मरता भी है। तो आना पड़ेगा, आप भी बोलो, आना पड़ेगा। सारी शोभा परम धाम की, सारी शोभा परम धाम की, उधर आई है देखो जगी। किसको है दीदार की, जिसने बताना पड़ेगा। किसको है दीदार की, बताना पड़ेगा। यारों
को आना पड़ेगा। अब पद्मावतीपुरी जब पहुंचे हैं, पन्ना पहुंचे हैं, तो डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चितलाई। देखिए महामंगलपुरी धाम सूरत से चले हैं, रास्ते में किसी भी जगह धामधनी ने झंडा नहीं फहराया। झंडा कहाँ फहराया जाता है? हमेशा राजधानी में। अभी हम देखें प्राइम मिनिस्टर भी जाए जहां भी हो, तो राष्ट्रपति भी जहां भी हो, झंडा कहाँ फहराएंगे? जो भारत की राजधानी है दिल्ली में हो जाएगा। इसलिए सब जगह गए हैं धामधनी, लेकिन डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चित लाए। अमराई इसको क्यों कहते हैं? अमराई आम ही आम थे उस समय, और अमराई घाट से इसलिए मशहूर था। और उसके अब झंडा कौन सा लगाया है? जो परम धाम में हमारा प्रेम है, धामधनी के अंदर प्रेम है, जो ब्रिज रास में हमें प्रेम सिखाया। ब्रिज में हम सब सखियों का कितना स्नेह था। एक सखी के घर कोई फंक्शन है, रास ग्रंथ अगर हम पढ़ें तो 12,000 का खाना उनके घर होता था, एक सखी के घर। और अगर रास में भी हमने देखा कितना प्यार था आपस में। अब आजकल तो की बात छोड़ो, अभी जिनको है वो करें, लेकिन जो ब्रिज में था वो प्रेम दिखाया। अब वही प्रेम धामधनी कहाँ दिखा रहे हैं? पन्ना में। झंडा गाड़ियो प्रेम का, चहु दिस पियो पियो होए, ना जानो इस झुंड में कौन सवार। इसलिए किसी से हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, सबके साथ ये प्रेम का झंडा लगाया है। और यही सिखापन हमें धामधनी और सरकार साहब और बड़े महाराज श्री ने प्रेम से ही रहना सिखाया है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। कौन उतर के आया है? परमहंस। और परमहंस कहते किसको हैं? ग्रंथों में 3 ब्रह्मांड है, 3 सृष्टियां हैं और 3 तरह के उनके गुण हैं। 3 ब्रह्मांड कौन से हैं? काल माया का ब्रह्मांड, इनके मालिक है आदि नारायण, और उनके पास कौन सी बुद्धि है? सपने की बुद्धि है। और उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड, उनके मालिक अक्षर ब्रह्म है और उनके पास है जागृत बुद्धि। उसके बाद परम धाम है, और वहां पर कौन सी बुद्धि है? निज बुद्धि। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पूरी नोतन। जो आदि नारायण के पास उत्तरी सृष्टि यहाँ पर है, उनको कहते हैं जीव सृष्टि। और जो अक्षरधाम की है उनको कहा गया ईश्वरी। हंस कहा गया जीव, हंस और परमहंस ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया। इसलिए क्या कह रहे हैं? नदी किलकिला तीर पर उतरे आए परमहंस, कि ब्रह्म मुनि उतर के आ गए हैं। जो ग्रंथों में लिखा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी एक उत्तम पुरुष के अलावा देवी देवना ध्यान। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा, वो बातें सारी हम सुन चुके हैं। और 3 में सिरदार अक्षराती, और जो परमहंस के हैं उन रूहें उतरी हैं, उनके सरदार कौन है? अक्षराती। जो धामधनी हमारे हैं उनके सरदार हैं। देख अपना ठौर सुख पाए, क्योंकि परम धाम में दिल में लिया हुआ था पन्ना जी को। और उस दिन भी बताया सूरत के अंदर भी जब बिहारी जी ने अलग उनको किया तो क्या हुई? हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फदे करी दजाल की पूछ करी दारुल बक्का, कि अपना ठिकाना जहाँ राजधानी है वो हमारा पन्ना जी है। डेरा करत पन्ना के कोई देखन दौड़ लोग आए, 20 लोग थे, वो दौड़े आए कि भी कहने लगे ये 7 वैरागी आए हैं तो देखें कहीं ये यहाँ का जल ना पी रहे। सबने आए दर्शन करे, कही ए बाबा जो एक बात सुनिए, या नदी को जल ना पीजिए, क्योंकि ये सारा जहरीला पानी है। झाड़ियां कहाँ? विष की झाड़ियां थी दोनों तरफ। महारानी जी के पीछे आज तो नदी सूखी हुई है, वो नदी किलकिला तीर है और वो पूरा जल भरा हुआ है, और जो झाड़ियां वो सारी जहरीली थी। अब जब सुंदर साहब को पता लगा कि हमारे धामधनी कह रहे हैं यही डेरा लगाना है, अब इसके बाद और कहीं जाना नहीं है,
तो बिना पानी के तो गुजारा होगा नहीं। तो इसलिए क्या उन्होंने किया, तब सात ने मिलके धोयो चरण अंगूठा रात से। तो यहाँ पर दाहिने चरण के अंगूठे को धो करके छींटा दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, सुंदर साथ जी, ये चरण किसके हैं, हमारे धाम दुला के, और इन्हीं के चरणों के लिए तो हम तरसते हैं ना। झीलना भी अगर पूरे नदी में जल डाल दिया तो नदी क्या बन गई, विष की नदियां अमृत की। और हम संध्या आरती में क्या बोलते हैं, प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए, प्राणनाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। चल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम को, विंध्याचल पर्वत नाथ मन भाए अली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विष की नदियां अमृत तीनों, सुख सबन पहुँचाए। विष की नदियां अमृत तीनों, सुख सबन पहुँचाए। किरातन होत रात दिन, भजन किरातन होत रात दिन, मोक्ष फल पाए। अपनी सुरता को परम धाम पाट घाट ले चलिए, क्योंकि इन्हीं चरणों के जल से हमने झीलना करना है। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। घाट घाट की जोरी में रत्न जड़क, और एक बार वो और में मारा वाला चलो, मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए। तुम्हारे मारा माला की चलो जमुना जल झीलिए, मारा माला की चलो जमुना जल झीलिए। पिया चलो कुछ बन की रेती में पिया चलो, जो जो कुछ तो ताके हाथ दिखाए, मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए। कटिका चिलिका से पीताम्बर, कटिका चिलिका से प्रेम कदम की ओर गंजन तुम्हारी चमकार, मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला चलो जमुना जल झीलिए।
फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिएगा फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिएगा लहरिया में सुगंध की लहरिया में सुगंध की आवाज़ रही मारा माला जो जमुना जल गिरे मारा माला जो जमुना जल गिरे बड़ो बनो और लाल चबूतरा चलो बैठिएगा बड़ो बनो और लाल चबूतरा चलो बैठिएगा पशु पक्षी का मुजरा ले पशु पक्षी का मुजरा ले नैने तेरे दिखाए मारा माला चलो जमुना जल गिरे मारा माया चलो जमुना जल गिरे रसिक राज श्यामात गया कटिया मेरे सकरा रसिक राज श्यामात गया जहाँ पर चितवत है तो देखत नैन सिराए मारा माला चलो जमुना जल गिरे मारा माला चलो ना जल गिरे आज तेरा खुशी में तेरा है बनमान सखी समुंडा लारज करत है बल बल राजकुमार मारा वाला जी चलो जमुना जल गिरे मारा माला सुंदर साथ जी जब हम यहाँ से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे उठ के नहाइए जमुना जी ये चितवनी है इसलिए जब भी हम सुबह अपने घरों में इसको बोले तो देखिए पहले क्या कहा पाट घाट की ड्योरी में रामत कीजिए राज रतन जड़ित के मॉल में कीजिए रंग विलास ये हम करते हैं ऑलरेडी परम धाम में वो बात याद कराई जा रही है इसमें झीलने की आप अकेले हुजिए संशा माझी साथ हम रुए 12,000 मिलके झीले तुम्हारे साथ। अब ये कौन सी तरफ है जमुना जी और कौन सी तरफ पाट घाट है पूरब की तरफ है ना तो हमने वही वहां चितवन में लेना है। उसके बाद कुंजवन की रेती में भी है चलो दौड़िए जाए। कुंजवन कौन सी दिशा में है दक्षिण दिशा में कुंजवन की रेती में चितवन में हमने वहां से दौड़ लगानी वहां थकान नहीं होती है परम धाम में ये वाले तन थोड़ी है ना वो थकते हैं ना उनको नींद आती है वहां नींद नहीं है तन सोवेरो निस दिन जागे धाम धनिक चरणों ये तन सोता है रूह नहीं सोती है इसलिए वहां से हमने उत्तर दक्षिण दिशा में जाना है। कुंजवन की रेती में चलो दौड़िए जाए और राज्य महाराज 9 भौम 10वीं आकाशी में है पाग पहनते हैं बाहर आ गए पीतांबर कटी काछने काचे शीश मुकुट लटका है बाहर है वनों में जाएंगे कृष्ण पक्ष में 15 दिन जाए या शुक्ल पक्ष में 6 घंटे जाए और चांदनी चौक में जब चांदनी रात में हम 10वीं आकाशी में जाते हैं तो 9 घंटे तो ये इसलिए जब दक्षिण दिशा में है तो पीतांबर कटी काछनी शीश मुकुट लटकाए पूरा स्वर्ण का और हेम का सबकी ओढ़नी ओढ़े पावे झांझरी घुंघरी गमकाए नृत्य। फिर उसके बाद कहाँ जाना है फूलबाग नूरबाग कौन सी दिशा में है पश्चिम दिशा में। ये सुबह की पूरी परिक्रमा नजदीक की हो जाती है। फूलबाग और नूरबाग में चलो बैठिए जाए लहरी फूलों से क्या आती है खुशबू लहरिया में सुगंध की बासरई में का पूरा परम धाम महकता है खुशबू से। फिर दक्षिण दिशा में जा जाओ लाल चबूतरा रंग महल के साथ लगता हुआ आ गया बिल्कुल वो कौन सी दिशा में आ गया उत्तर दिशा में। तो इसलिए यहाँ बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए पशु पक्षी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाएं क्योंकि अखाड़े हैं सामने हैं जहाँ पर हम राज्य के साथ
उत्तर दिशा में बैठे हैं, तो वहां पर हम राज्य के 7 सिंहासन पर बैठे हैं, और सामने क्या है, बड़ो वन, और फिर लाल चबूतरे में तो हम बैठे ही हैं, बड़ो वन, मधुबन और महावन। और बड़ो वन में सारे पशु पक्षी आ जाते हैं। बड़ो वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा लड़ाई होती है, किसकी, खरगोश की और हाथी की। ये सारी बातें वाणी में सूक्ष्म में उसका वर्णन किया गया है। तो ये जब हम बोले तो हमारी सुरता परम धाम में होनी चाहिए। तो उठने के बाद हमने कहाँ जाना, पाटघाट जाना है, इसलिए राज्य महाराज हमें ये याद करा रहे हैं। और वही अभी हमने समझा कि भी जो विष की नदियां थी अमृत की, और उसी में झीलना कर रहे हैं सुंदर सा, और वही बात परम धाम की हो रही है कि उठने के बाद हमने कहाँ जाना है, पाटघाट जाना है। इसलिए हर समय हम पाटघाट को याद रखें, चितवन में रखें, और वहीं से ही हमारी रूह पहले पूर्व दिशा जाती है, फिर दक्षिण दिशा जाती है। तो वहां कोई चलना तो है नहीं, मन में भाव लेते ही बालाजी के साथ है वहां। फिर पश्चिम दिशा में चले गए, और वहीं से फिर हम उत्तर दिशा में आ गए। फिर रसिक राज श्यामा जी के आगे, युगल स्वरूप के आगे सखियां निरत कराएं, जहां पर चितवत है सो देखकर राज्य महाराज सबके साथ नेत्र मिलाते, हंस के राज खुशी भय। कौन खुश हो रहा है, राज्य महाराज। ये पूरा हमें, हमारी सुरता वही रहनी चाहिए, तब ये भाव आते हैं दिल में। हंस के राज खुशी भय, पहराए वनमाल। और सखी सकुंडल, किसने ये गाया है, शकुंडल सखी ने गाया। सखी सकुंडल अरज करते हैं वारी वारी राजकुमार मारा बालाजी। सुंदर साथ जी, इसलिए हर चौपाई के अंदर भेद छुपा है। इसलिए आपसे प्रार्थना, कोशिश करो 7 बजे तक आ जाओ, 7:15 7:20 पूजन हो जाए, और 7:30 बजे चौपाई शुरू हो जाए। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, सोमवार तो हो गया, संडे को समाप्ति है। और अब जो बातें हैं, जो रह नहीं आ पाए, वो भी अगर 6 दिन आएंगे, उनको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सारे भीतर का सार ये 6 दिन में हो जाएगा। एक एक भेद, एक एक शब्द हमें समझ सुंदर साथ जी आ जाएगा। अब नदी किलकिला तीर पे परमहंस, हमें क्या कहा गया है, परमहंस क्यों कहा गया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि हमारी सुरता हर समय उठते बैठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते परम धाम के सुख लेने। परम धाम 25 पक्ष है अपना, तामे झीलो रात ना दे। हर समय हमारी सुरता 25 पक्षों में रहे, हर समय युगल स्वरूप के चरणों में हम प्रणाम करें, हर समय बालाजी को साथ लेके चलें। वाणी क्या कह रही है, ज्यारे बालाजी सहाय थाए ता झक मारे माया। सुंदर साथ जी, ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कल कोई सुंदर साथ कह रहे थे कि आप कहते हो 3 बार माया अटैक करती है, कहाँ छुपाई है, तो वो आप खुद तो मंथन करते नहीं है, कोई बात नहीं है, टाइम नहीं है ना किसी के पास। हमें जिंदगी से फुर्सत ना हुई, ना है ना होगी, कभी दूर ये मुसीबत ना हुई, ना है ना हो। कोई बात नहीं है, सुंदर साथ बिजी बहुत हैं। और देखिए प्रकरण 11 चौपाई 4, मार्फत सागर, आजूज मजूज का निशान। 3 फौजें उसने बनाई हैं, और 4,32,000 की फौज लेके हर मोमन के ऊपर अटैक करते हैं। प्रकरण 11 चौपाई 4, मार्फत सागर, नोट कर लो। और 3 फौजों के नाम क्या है, तूला, तांबा और सांबा। ये पढ़ लीजिए, ये जो चौपाई आपको बताई जा रही है। और इसलिए राज्य महाराज हम सबको क्या 5 बार तो हमने नियम से पाठ करना है, लेकिन जो 5 बार नहीं कर सकते, 3 बार माया का अटैक हर मोमेंट पे है, तो इसलिए 3 बार की आरती बताई गई है। सुबह की आरती कौन सी है, सुख को निधान जय जय सुख को निधाना। और संध्या आरती कौन सी है, कंचन थाल चहु मुख देगा। और शयन आरती, आरती करूं मारा बालाजी ने टेढ़ी मारा। तो ये 3 फौजें हैं, जिसको लगे वाकई ये अटैक करते हैं और हमें मंदिर चर्चा सुनने नहीं देते, चितवन में दिल नहीं लगता,
25 पक्षों में दिल नहीं लगता, उसका कारण आपको बता दिया। जिसने पढ़ो मार्फत सागर है, प्रकरण 11 है और चौपाई 4 है। दुनी जिमी सब खाए के तीर आसमान चलाओ से, सब दुनिया को खाने वाले ये 3 जो शैतान है, ये सिर्फ मोमिनों के ऊपर अटैक करें। जहां कहूं आवे मोमिन उसको खींचे अपनी तरफ। ये भी तक की चौपाई कल भी आई थी, तो इसलिए ये मोमिनों के लिए उन्हीं को परमहंस कहा गया जो राज्य के कदमों पर कदम रखेंगे। मसौदा में स्पष्ट लिखा है कि जो मोमिन कहिए वाको छोड़े 14 तबक और अपना ध्यान कहाँ रखे, मूल मिलावे में। सुरता एक ही रखिए, मूल मिलावे में। अब यहाँ पर तब साथ ने मिलकर चरण धोयो, भेजी खबर महाराज को आप आए पहुंचे। अब यहाँ से खबर भेजी महाराजा छत्रसाल जी को, हम पन्ना में आ गए हैं। क्या भेजी महाराज ने मोहे बने ना अवचित, क्योंकि अफगन खां औरंगजेब को पता लगा वो फकीर जो है मऊसानिया पहुंच रही हैं, तो मऊसानिया को अफगन खां की 80,000 फौज ने चारों तरफ घेर लिया। कितनी फौज? 80,000। और महाराजा छत्रसाल जी के पास सिर्फ 500 सैनिक थे। अब महाराजा छत्रसाल जी ने, जब महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेशा पहुंचा कि भी वो श्री जी साहब पहुंच गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा। अब ये जो चौपाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे। महाराजा छत्रसाल ने कहा, 7 स्वरूप दे को छोड़ के आप छड़े पधारो। सिर्फ जो जवान लोग हैं, छड़े हैं, जो दौड़ लगा सकते हैं या जल्दी स्पीड से चलते हैं, उनको लेके आप आओ। बाकी सब सुंदर साग को पन्ना में अमराई घाट बैजो नदी किलकिला तीर पर छोड़ के आओ। ता कारण सब सिद्ध होगी। मेरे दिल में जो इच्छा है, मैं आपकी चरण धूलि तो एक बार ले लूं। 80,000 सेना ने मेरे को घेर लिया, तो हम पावे सुख, हमारा जो परिवार है वो भी सुख ले लेगा। महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां हैं। बड़ी रानी जो कुंवरी है वो उनके पास है, मझली रानी और छोटी रानी चोपड़ा की हवेली में रहती है। अब बड़ी रानी वहां उनके साथ थी। तब चले आप पन्ने से मऊ पहुंचे जाए। मऊ सानिया कल भी बताया था, झांसी से आगे चल के मऊ सानिया आता है, जहां पर श्री प्राणनाथ जी की पूजा है। दुनिया नहीं जानते श्री प्राणनाथ जी को कौन है। श्री प्राणनाथ जी की पूजा को सब जानते हैं, और बड़े महाराज श्री और सरकार साहब के यही वचन थे। किसी को बड़े से बड़ा रोग है, महीना भर उस कुइया का पानी पिए, उसी से नहाए, उसी से भोजन पके, सब्जी बने, तो उसका 1 महीने के अंदर रोग खत्म हो जाएगा। श्री बाई जी 7 स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। उन सबको कहाँ छोड़ दिया? पन्ना में छोड़ दिया। मऊ में तिदुन्नी दरवाजा डेरा किया पाए। जैसे अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, ऐसे मऊ सानिया में एक तिदुन्नी दरवाजा था और बाहर बहुत बड़ा वृक्ष था। वहां पर चदरें बिछा दी, सुंदर साथ उनको घेर के बैठ गए। अब महाराजा छत्रसाल जी ने देखा, भाई पहले मैं देखूं तो सही ये वो हैं या कोई औरंगजेब के आदमी है। राजा भेष बदल के दर्शन किया होता है, भेष बदल के आ गए। फिर दोबारा भेष बदला शिकारी का, और अंदर पूरे लोहे के जो वस्त्र वगैरह है, कोई दुश्मन ही ना हो, वो पहन के सज के आ गए। 7 सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। कौन बैठे थे? श्री राज। इसलिए वो तन इंद्रावती जी का नहीं है, इसलिए कहा इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेम रमाडू। क्योंकि श्रृंगार शोभा मैंने अपने हाथ दी। ये सारी चौपाइयां वाणी के अंदर है। कहाँ जाए ठाड़े रहे, तरह मूर्ति ले आए। अनपढ़ों की तरह ऐसे लठ ले लिया गांव वालों की तरह, और ऐसे जाके खड़े हो गए, तले मूर्ति ले आए। अब जिन्होंने नारियल तोड़ना है, जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे। नीचे नारियल का प्रबंध है। ये नारियल क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि हम सुहागिन हैं, और ये सुहाग की निशानी के लिए यह नारियल तोड़ा जाता है। बाधा में मुक्ता फल हम बोलते हैं नहीं, कंचन थाल में। तो इस समय वहां जाकर पहुंचे, बोल कहाँ जाए ठाड़े भय
महाराज जाकर के खड़े हो जाते हैं। कही बाबा जो राम राम है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री राम के धनी की, श्री महाराजा छत्र साधु की जय। बाबा बैठो इतना है, तो वो दूर से ही पीछे जाके बैठ गए। आए बैठे बिछोनों पर बहुत किनारे दूर, बहुत दूर जाके किनारे पे बैठे कि भी डर लग रहा है, अभी पता नहीं ये दुश्मन ना हो, अभी विश्वास नहीं है। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर। सुंदर साहब को कहा था ना ऐसे ही चल पड़ते हैं, अभी चल ही लिए। वो कहते हैं ऐसे नहीं भाई, जैसे मैंने कहा उठ के आगे आओ, और ये नहीं है कि भी खिसक रही है। देखिए कहां से उठ आगे आए तो भी बुलाए आगे, बिल्कुल आगे आके बैठो। कहा अब तो तुम पड़े फंद में, अब तुम फंद में पड़ गए हो। और अब हम किसके फंद में पड़े हुए हैं आज? प्राणनाथ जी के फंद में पड़े हैं हम भी। सुंदर साथ नहीं तो और क्यों नहीं आ रहे? दिल्ली तो इतनी बड़ी है भाई, तो हम ही श्री प्राणनाथ जी के महाराजा छत्र साथ की तरफ उनके फंद में है। तभी चर्चा अच्छी लगती है, चर्चनी अच्छी लगती है, चितवन अच्छी लगती है। जो उनके फंद में नहीं है तो उनके ऊपर से ये बातें जाती हैं। कहा अब तो तुम पड़े फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे, कहाँ जाओगे भाग के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कही महाराज ने ब्रह्मांड में ऐसा ना कोई जो हम पर फंदा डाली, एक काम बुद्ध जी से हो। सिर्फ विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक आकार का मैं नौकर हूं पीछे 12 साल से, उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। कब वो उनके हाथ में सिक्का आया था, कौन से सन में आया था? 1728 में, जब महामंगलपुरी धाम सूरत में थे तो श्री जी ने उनको सपना दिखाया। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा पूरी श्री जी की स्वरूप उनके सामने, तब उनके हाथ में पहचान के लिए उन्होंने सिक्का दे दिया। और जब वो सुबह उठे तब उनके हाथ, उन्होंने मुट्ठी खोली तो श्री जी का स्वरूप उनके हाथ में था, उसमें उन्होंने छेद करके अपने गले में उसको डाल लिया था। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। तिनकी छाप का रुपया देखो तुम हमसे, कि उनकी छाप का रुपया हमारे पास है, मेरी पहचान है। श्री जी ने उनको आगे बुलाया, मेरे पास आओ, और अपनी चद्दर उठाई, उस सिक्के को इन सिक्कों से मिला लो। चद्दर के नीचे अनेक सिक्के रखे हुए थे। अब छत्रसाल जी चरणों में लग के रोने लगे कि मैंने इन स्वरूप की पहचान नहीं की। अब यहाँ से अंदर जाते हैं अपने महलों में। अंदर जाए के कहीं जिन्होंने दीदार करना है सो सब कीजिए, पर्दे में कोई नहीं जाएगा। आया परवर दिगार, सारे ब्रह्मांड का परवर दिगार आया, जाके दर्शन करो। अब रानी देवकुंवरी वहीं थी, पहले वो ब्राह्मणियों के वेश में आई और फिर अपनी भीड़ को लेकर दोबारा आके साक्षात दर्शन करती है, चरणों में शीश झुकाती है। वह वक्त महाराज को थी मोहम अफगन खां। अब महाराजा छत्रसाल पूरी तैयारी के साथ अपनी तलवार लेके श्री जी के चरणों में आए कि भी अब ये मेरी पहली और अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, फिर तो मुलाकात परम धाम में होगी। बल दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। बल दीवान जो है उन्होंने इज्जत के साथ अंदर ले गए। वह वक्त महाराज को पूरे अफगन खां 80,000 की सेना ने घेर लिया था। भाई असवारी तैयार, आए लगे चला। अब श्री जी ने कहा अपने सिर से रुमाल उतार के उनके सिर पर रखा। अब जिसको धामधनी अपना कवच पहना दे मेहर का, तो उसका कौन बालबीका कर सकता है? वाणी भी कह रही है, जारे वाला जी सहाय थाए ता झट मारे माया। हम रखते नहीं वाला जी को साथ, इसलिए छोटे छोटे मुसीबतें आती हैं तो उसमें दुखी होते हैं। हम तांत्रिकों के चक्कर में रहते हैं। चमत्कारी जो माया ने 4 फौजें तैयार की हैं उसी में उलझे हुए हैं, और वो 4 फौजें हम सबको पता है, उसका विस्तार से कल और परसों वर्णन हुआ था। श्री राज रुमाल दे के सिर पर धरा महाराज और कहा अपनी तलवार को, और तलवार के ऊपर दोनों तरफ मेर भरी नजर डाले और कहा आज तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है,
आगे तुम पीछे चलते हो, 500 सैनिक को पीछे रखना, आज किसी ने भी लड़ाई नहीं करनी, और सिर्फ तलवार को ऐसे घुमाते रहना। इधर वाले जब देखेंगे उनके 80,000 फौज, ये रहे छत्ता, ये रही उसकी फौज, और होंगे वो मुगल ही। तो जब इधर घुमाओगे इधर वालों पे परछाई पड़ेगी, इधर वाले समझेंगे ये मुगल है, और इधर वाले वो समझेंगे ये बुंदेली है। तो वही सारी फौज जो है कट के मरेगी। आपने आज तलवार नहीं चलानी। महाराजा छत्रसाल जी ने उसी तरह से अपने श्री जी का कहना माना और तलवार को ऐसे घुमाया, सारी फौज मर गई। अफगन खां ने देखा ये महाराजा छत्रसाल है दूसरे घोड़े पर, उन्होंने उनको मारना चाहा, लेकिन वो खुद ही कट गए, बाजू भी कट गई और एक टांग भी कट गए, उसको मारा नहीं। महाराजा छत्रसाल जी ने सैनिकों को कहा इनको पकड़ के साहिब के पास ले चलो। अब आके माफी मांगने लगे वो अफगन खां, फिर उसको छोड़ दिया। कोई देख तो साला तुमको, तुम भला चाहे, छोड़ दिया। इस तरह से वो जीत हो गई। हाथ धरा सिर पर, होए पूरन मनोरथ का, तुम्हारी राज्य सारी इच्छा पूरी करें। इन समय सब लोग क्या कह रहे हैं, जो हम एक पावे फतेह तो यही हमारा हक है। लोग मांगे ए माजजे, दुनिया क्या मांगती है, माजजे चमत्कार, और वाणी में क्या, चमत्कार को नमस्कार। इसलिए सुंदर साहब जी, अगर अब हमें कुछ भी मांगना है, मेल सोई जो बात नहीं, राज्य को पता नहीं मैंने अपनी रूह को किसको कितना देना है। एक माँ को पता है ना बच्चे को कितना दूध देना है, दूसरी बहन कितना भी कह ले, बच्चा रो रहा है इसको दूध दे, वो थोड़ा सा लाएगी, कहेगी बस इतना से क्या होगा, वो कहेगी मेरे को पता है इसको कितना हजम होगा। तो सुंदर साहब जी उसी तरह से राज्य रहनी देख रहे हैं, कितना किसको दूं, किसके दिल में सुंदर साहब के लिए भाव है, कोई सेवा जो करेगा उतना ही उसको दे रहे। जैसे राजा राम झांझन भाई, एक फैक्ट्री थी लेकिन नजर से देख लिया, उन्होंने सारी चाबियां रख दी मेरते में कि भी अब मैंने सब कुछ नछावर किया, चर्चा सुन ली थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर तुमने मेरे को मालिक बनाया है तो आज से मालिक मैं हूं ना, तो मेरे चाकर हो, तो ये सारी अब मेहनत करो, अपने परिवार के लिए जितना चाहिए रखो। उसके बाद सारा पैसा 5,000 की लिए दरिया, चद्दर, तकिए, रजाइयाँ, सारी भोजन की व्यवस्था और नगद जो बच्चे वो भी हमें भेजते रहो। तो 15 साल राजा राम झांझन भाई ने सेवा की, वो प्रसंग हम सब सुन चुके हैं। अब फिर श्री महाराज देखा पट जो तारतम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अब जय। चरचनी का पट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं महाराजा छत्रसाल को, और पूरा टाइम लगा के जब तक उनको समझ नहीं आई, चाहे 1 दिन लगा 2 दिन लगा, श्री जी वहीं रहे हैं। पूरा अक्षर पुरुष अक्षरातीत परम धाम के 25 पद सब कुछ उनको वहां समझा दिया। अब व्यवहार छूटा मुझसे, जाग खड़ी आत्म जागृत हो गई। मऊ सेती प्रणाम इन्हें पहुंचे श्री जी साहेब। अब उसकी आत्म जागृत करके मऊ से कहा आगे श्री जी साहेब, पन्ना जी आ गए। मछली ने पहचाने, 3 रानियों में मछली रानी परम धाम की आता में, बड़ी रानी और छोटी रानी नहीं है। स्पष्ट देखो वाणी में लिखा ना, मछली ने पहचाना। सेवा करी तब पूरी दिल से उन्होंने सेवा करी, और सब अंदर की रहे पिछले दिन, और भी जो दासियां वो भी यही चोपड़ा मंदिर रह रही हैं। जब महाराज आए पहुंचे, अब तभी ना घूमर जी बना ना बंगला जी बना, नदी किलकिला तीर पर कनाते लगा गई बहनों के लिए। श्री जी जहाँ झीलना कर रहे हैं, स्नान कराना है, तो उनके लिए भी कनात अलग लगाई गई है। और जब महाराजा पहुंचे, सबों बातें करी। अब महाराजा छत्रसाल आए, देखिए गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास। सुंदर साथ बैठे तो क्या हो गया, हमें तो शर्म आ जाती है ना, हम कैसे प्रणाम करें जी, सब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने दंडवत प्रणाम की है। शीश धरे 2 चरण पर, तीनों जगत चरणों पे शीश रख दिया। आए महाराज उससे रसोई के वक्त, जब आए रसोई का समय हो रहा था, स्नान कर ठाड़े आते श्री जी साहब ने स्नान करके खड़े हुए थे।
कनाते ठाड़ी करी, बैठे श्री महाराज, कनाते लगी थी, जहाँ उनको झीलना कराया गया और श्री जी के पास महाराजा छत्रसाल आ गए। अब थाल श्री बाई जी ले आई, आगे धरी श्री राज। हमेशा बाई जो राज्य थाल लेके आती है, उनको पता है श्री जी के स्वास्थ्य को क्या चाहिए, नमक डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, इसलिए वो पूरा तेज कुंवरी जी ने ये सेवा संभाली है। 4 जने महाराज संग लिया इत परेशान। अब महाराजा छत्रसाल जी बुंदेले हैं, और बुंदेले में क्या है, बुंदेला कभी भी सिर नहीं झुका सकता, गर्दन कट जाएगी, सिर नहीं झुकाएगा। और यहाँ महाराजा छत्रसाल ने क्या किया, श्री जी ने जो अरोगा छोड़ा और उसमें प्रसाद ले लिया। ईमान ले आए अर्श पर, जिसको ईमान हो गया और साक्षात उन्होंने श्री राजश्री ठाकुरानी जी के उनके अंदर दर्शन कर लिए, क्योंकि 5 शक्तियां काम कर रही हैं और ये 5 शक्तियां श्री जी के अंदर साक्षात राज्य अवेश स्वरूप से हैं और वाणी भी उनसी तन से उतर रही है। ये सेवा करिए आप, ये ईमान ले आके वो ये भाग ले रहे हैं। कुली दजाल कांपिया, वो तो कांप गया शैतान, ये नीचे मुंह को मारेंगे, ये तो दोनों मारेंगे, क्योंकि नानक जी की बानी में लिखा हुआ था ये श्लोक, बीतक में भी लिखा है, बीतेगा 39 दगेगा 40 होसी कोई मर्द मर्दा चेला, नानक साईं बेला विखाई होसी सदी बेला, कि 2 मर्दों का मिलन हो गया यहाँ पर। काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, पद फैली दिल में करी, जो थी सेना में जेठा। बल दीवान के दिल में आगे ये मरवा दिया छत्रसाल ने, पहले सिर झुका दिया और फिर अब उनका जूठा खा लिया। क्योंकि आज भी रतनपुरी हम जाएं, क्योंकि जितने बुंदेले या गांव की महिलाएं आज भी घूंघट में आती हैं, किसी के सामने अपना घूंघट हम सब सुंदर साथ जानते हैं। और आज से 400 साल पहले तो किसी बुंदेले में हिम्मत नहीं थी कोई किसी के आगे सिर झुका के बात करे, और फिर यहाँ तो सारा ही उल्टा काम महाराजा छत्रसाल ने किया। और पालने वाले उनको बलदीवान जी हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि ये तो उल्टा सारा गड़बड़ करा, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ। डगावने महाराज को बहुत करी दजाल, बहुत पूरा जोर लगा दिया, ईमान इसका खत्म करो, किसको तुम मत्थे टेक रहे, किसको ये करा, खूब उनको कहा। ना भय राज तरफ दलबीर, उदास नहीं हुए और हमेशा रहे खुशहाल, यानी डांट पड़ गई। अब सतगुरु देवचंद जी के क्या था, शादी हो गई, घर में खट पड़ रहे और मन में रहे वैराग, उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, हमेशा आकर के उसी तरह से हरदास जी की सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अवितारतम नहीं मिला तो भजमन श्री बिंद्रावन उन बिहारी नित्य का पाठ करते करते परिक्रमा कर रहे हैं। और उसी तरह से अब इनकी कोशिश की गई, लेकिन यकीन ना छूटे सुहागनी, सिर्फ सुहागनियों का ईमान पक्का होगा, वो ठस से मस नहीं होंगी। अर्श अजीम से उतरी है और पद्मावतीपुरी में अब झंडा कौन सा लगा, झंडा गाड़े हो प्रेम का। इसलिए जो प्रेम का अर्थ समझ जाएगा तो वो ना किसी सुंदर साथ से झगड़ा करेगा, झुक के बात करेगा। वाणी कह रही है, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजान। और इस तरह से सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं। संवत 1740 से पधारे श्री पन्ना जी में, सेवा श्री महाराज ने जो करी है और कोई कर नहीं सकता, ना किसी ने करी ना करेगा, सब शास्त्रों में लिखा है। राम भगवान ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की सेवा करी, शिवाजी ने अपने गुरु महाराज रामदास की सेवा करी, एकलव्य ने उनको गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया, उनकी मूर्ति बनाकर पूरा विश्वास। देखिए यकीन में कितना दम होता है। एक ऑर्डिनरी आदमी एकलव्य है, उसको शूद्र करके नहीं सेवा करने दी, उनको शिष्य स्वीकार नहीं किया। और जब देखा कि अर्जुन से ज्यादा तीर कमान ये चला रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे को गुरु दक्षिणा दे, और दाहिना अंगूठा मांग लिया, तो उन्होंने दिया। तो ये लिखा हुआ वाणी में कि भी उन्होंने जो सेवा की वो भी अच्छी है, लेकिन जो महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की उसके मुकाबले में किसी की सेवा नहीं। कह देना आसान है, और ये पूर्ण ब्रह्म जो उन्होंने बोला है
इस ब्रह्मांड में वो मर्यादा तोड़ना करना जो महाराजा छत्रसाल ने करी है और कोई नहीं कर सकता। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा थे। महामती जी राज्य महाराज किसके अंदर विराजमान है इस समय? आसबाई के अंदर, क्योंकि दो ही आत्माओं को महामती का खिताब मिला है, एक इंद्रावती जी को और एक लालदास आसबाई की आत्मा को। ये कुलजम वाणी किसके अंदर बैठ के राज्य ने कही है? इंद्रावती जी के अंदर। और जब वो अंतर ध्यान हुए तब वो सारी शक्तियां किसमें आ गई? आसबाई के अंदर। तो इसलिए बोलते भी है ना, लाल आगे आए बैठे, रोज बोलते ना चर्चा का वक़्त हुआ। तो इसलिए पूरी ये बीतक लिखने वाले जो हैं आसबाई की आत्मा में, क्योंकि उन्होंने कहा भी धामधनी मेरे को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या लीलाएं आपने की है, मैं तो महामंगलपुरी धाम सूरत में आया था। कहते हैं सिर्फ तुम्हारी कलम चलेगी, अंदर बैठ के मैं लिखूंगा, शोभा तुम्हारे तन को देनी है। तो इसलिए ये सारी बात आसबाई के द्वारा लिखाई जा रही है, लिखने वाले धामधनी हैं। जैसे जिन पगले धरे तैसा ही लिखा थी, जिसने जो जो रहनी करी है उसका वैसे ही वर्णन किया गया। चोपड़ा की हवेली में कहाँ पधराए श्री राम। अब यहाँ लालदास जी ने नदी किलकिला तीर पर जब थे, फिर पूछा कि भाई इनमें पहचानो तेज कुंवरी जी कौन है? महाराजा छत्रसाल जी को। लेकिन तेज कुंवरी जी की ऐसी रहनी थी, सुंदर साथ जी बिल्कुल सादा आम सुंदर साथ के बीच में रहती थी। जो भोजन सुंदर साथ कर रहे हैं वही वो करनी, पूरा नहीं पहचान सके महाराजा छत्रसाल। फिर उन्होंने बताया ये तेज कुंवरी जी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराजा छत्रसाल जी के इतनी रहनी, तो अभी पता लगता है ना, लिख भी दे कि जो बात है चौपाई से। जैसे जिन पगले भरे, जिसने जो अपनी रहनी करके दिखाई है वैसी की वैसी यहाँ लिखी जा रही। कह रहे इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमन, इस रहनी को कौन करके दिखाएगा? जो परम धाम के खासल खास परमहंस ब्रह्म मुनि होंगे, वही सिर्फ इस रहनी पे चलेंगे। और ना ईश्वरी सृष्टि वो रहनी कर पाएगी और जीव का तो मतलब नहीं। वाणी में क्या लिखा? देखा देखी का सजदा क्यों हुए जिन हार्ड पीट किया माँ जो नरम ना हुए थी। देखा देखी सजदा करेंगे, रहनी में करेंगे नहीं, रहनी दिखाला करेंगे, कभी भी उनकी नरम गर्दन नहीं होगी, ना वो झुकेंगे, आकर मुर्गे की तरह चलेंगे। और उल्लू क्या कहा? उगया सूरज देख के लेत अंधेरी गए। जो उल्लू और चमगादड़ कर गया, ए वाका सुनजो ना लिया बेईमान, वाको उल्लू चमगादड़ जा, अंधों का दुश्मन नूर। सुपेश सारी चौपाइयां मालवा सागर में क़यामत नामे में तीनों तरह की पहचान लिखी है। जीव सृष्टि की कैसे रहनी होगी, ईश्वरी सृष्टि की कैसे होगी। दावा लेने का क्या? मोमनों के माल का दावा किया सब। लेकिन जो परमहंस होंगे उनकी रहनी वो बोलेगी, जब हम देखेंगे इसकी रहनी क्या है। चोपड़े के अब यहाँ पर महाराजा छत्रसाल है, पहचान हो गई है कि ये श्री महाराज नहीं है, इनके अंदर साक्षात नामधनी है। तो पूरा सुखपाल की तरह पालकी तैयार कर, एक तरफ से 3 रानियां हैं और एक तरफ से खुद, और भी इतने नौकर थे, राजा थे आकर बुंदेलखंड के। तो यहाँ लेकिन खुद उठा करके चलते और पूरे वाणी गायन भजन बोलते हुए, क्योंकि महाराजा छत्रसाल बोलने में भी उनकी आवाज सुरीली थी। तो यहाँ पर पूरा आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आंग पार रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पार रे, धन धन भाग हमारे। प्रेम पावनों में डारू पिया जी को, प्रेम पावनों में डारू पिया जी को, दिया वर प्राण आधार रे हो, दिया वर आधार रे, धन धन भाग हमारे। आज मेरे घर आज पधारे,
धन धन भाग ओ साज सिंगार आरती उतारो साज श्रृंगार आरती उतारो ओ साज सिंगार आरती उतारो साज श्रृंगार आरती उतारो ओ जियावर प्राण आधार रे हो जियावर प्राण आधार ओ धन धन भाग हमारे आज मेरे घर आज बनारे आनंद अब यहाँ से सुखपाल धरी जाए द्वार में अत उछरंग आए। बड़े ध्यान से अब हम चोपड़ा मंदिर सबने देखा हुआ है। चोपड़ा मंदिर में बाहर से जहाँ सामने आज सिंहासन बना ना, वहां पे नहीं उनको पधराया गया। उधर दाएं हाथ पे अंदर जाके राइट साइड जहाँ श्री जी के चरण बने हुए ना, वहां उनको बैठाया गया। ये बाद में फिर मंदिर बनाया गया जहाँ हम जाके मत्था टेकते हैं, लेकिन उस समय वहां उनको पधराया गया, क्योंकि उस समय तो ये सब बना नहीं, ना घूमट जी ना बंगला जी, पूरा जंगल ही जंगल था। अब यहाँ क्या हुआ है, अब मछली रानी को भी पहचान हो गई। जब श्री जी उधर गए थे, कहाँ गए थे, मौसानिया गए थे, भाई जुराज जी चोपड़ा मंदिर से किलकिला नदी पर आ गए थे। उन्होंने भाई जुराज जी से सारी चर्चाएं सुन ली थी श्री जी की, और जो जो सारी बातें थी। जब श्री जी आए इसलिए वो फिर सेवा में समर्पित हो गए, क्योंकि भाई जुराज भी सब सुंदर साथ को जगाती थी, सारी बातें समझाती थी। अमलावती की आता में भाई, पहले फूलबाई जी में थी, फिर तेज कुंवरी जी में थी। अब मछली रानी को जब पूरी पहचान हो गई, उसने कहा मेरे धाम दुला के चरण कमल नीचे जमीन पर रखें। तो उस समय उन्होंने कितने 3-4 वस्त्र जैसे ठाकुर लोग पहनते ही हैं, तो अपनी साड़ी पावड़ा कर दिया। भीतर जाते द्वार में रानी मछली ने आए, किया पावड़ा साड़ी का, अति प्रेम दिल में ले आए। ये नहीं है चलो कर दे, हर एक सुंदर साथ जी शब्द के साथ आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम सेवाएं तमें 500 बार। दिल में प्रेम नहीं है, सेवा करो खड्डे में, क्योंकि वाणी के शब्द हैं प्रेम। प्रेम सेवा वाला प्रगट करी ब्रज तणिया वाला, इन्हें पगले आपने चलिए। जो ब्रिज में चाल प्रेम की चली है ना, वो जहां चाल चलनी है तभी सेवा लगेगी, नहीं तो सेवा भी नहीं लगेगी। कबीर जी ने भी कहा है, भांग मछली सुरा पान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल। कोई हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, और वो सेवा भी कितनी करेगा, सब खड्डे में जाएगी। इसलिए सिखापन हर तरह का कि प्रेम में जो भीगा रहे, 8 पैर भीगा रहे। प्रेम प्रेम सबको ही कहे, प्रेम ना चीने को है, 8 पैर भीगा रहे प्रेम का है। जो 8 पैर ही सिर्फ प्रेम में भीगा रहे, कभी गुस्सा ना करे, रहनी में आ जाए, वो है परम धाम की आत्मा। भीतर किया पावड़ो साड़ी को, अब प्रेम दिल में ले। अब जब पावड़ा हो गया, फिर तो चारों तरफ सब जीव सृष्टि खड़े हैं। बल दीवान के साथ उसको उंगली करने वाले भी, मतलब भड़काने वाले बहुत हैं। तो देख लो जी, अब तो क्या रह गया। पहले तो महाराजा छत्रसाल जी ने जो है दंडवत प्रणाम कर दी, और फिर उन्होंने जूठा खा लिया, उनका प्रसाद ले लिया, और अब देख लो बहू बेटियों की इज्जत भी चली गई, साड़ी बिछ रही है यहाँ। अभी आज भी अगर कोई ऐसा करे तो दुख लगेगा। ये तो 400 साल पहले की बात, कितना हंगामा मच गया उस समय। तो महाराजा एक ही, ये मेरे आगे क्यों है। अब महाराजा छत्रसाल जी को तो किसी की परवाह नहीं, कहते हैं ठीक है हम दोनों की आत्म परम नाम किया, लेकिन मैं आखिर यहाँ तो तेरा पति हूँ, इसलिए अपनी पांग उतार दी बूंदे लेने, और साड़ी हटा के वो पाग बिछा दी। अब मायूस हो गई मछली रानी, काश मैं भी मर्द होती तो मेरी आज साड़ी ना हटती। अब तन दिल की जाने, तन की जाने, मन की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिनके हाथ में डोरी। अब वहां जो है नजर करी तो जगह
बच गई बाकी। फिर अपने मुख से कहा, छत्रसाल यहाँ साड़ी बिछाओ। तो ये तब महाराजे एक कही, ये मेरे आगे क्यों है? यो क्या उठाया साड़ी को, कि यो पावड़ो पाग को सोए, अपना पाखा किया। दोबारा देखिए, सुनिए, पलंग बीच में जगह रह गई, कछुक पास जगह खाली रह गई, कहाँ बिछाओ साड़ी को, बिछाओ। बैठे सिंहासन, तब बैठे सिंहासन के ऊपर। अब महाराजा छत्रसाल जी ने अर्पण क्या किया? आरती नहीं उतार रहे। हम तो आरती होती है 100 रुपया 500 रुपया, आरती में न्योछावर रखते हैं। जैसे अभी आपको मार्का सागर प्रकरण 11 चौपाई 4 में बताया ना, जिसने पढ़ना हो पढ़ लेना, कि भी 3 बार जो है दज्जाल अटैक मोमनों पे करता है और किसी पे नहीं करता। तो वो नाम भी बता दिया, जाम्बा सुम्बा जो भी अभी पढ़ के आपको बताया था, चौपाई लिख लाए थे। उसी तरह से अब उन्होंने क्या किया, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4 कहते हैं, मैं क्या न्योछावर आपके चरणों में कर रहा हूं, 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी और 1 लाख घोड़े आपके चरणों में अर्पण है। प्रकरण 4 बड़ा क़यामतनामा, सुबह जाकर पढ़ लेना। अब 5000 कोस की बस्ती क्या है? ये शरीर जो कि 5 तत्वों से बना है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्वों से है। और 1 लाख घोड़े, ये जो चंचल मन है ना, 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है। इसको नियंत्रण कोई विरला कर सकता है, नियंत्रण नहीं होता। ये पूरा प्रकरण मन के ऊपर है। खोज थके सब खेल कसमरी, मन ही में मन उलझाना, चिरंतन है पूरा, उसको पढ़ना है। मन ही नीला मन ही पीला, मन भारी मन हल्का, सब मन को देखे पर मन को किन्हीं न देखा। सब कुछ देख लेंगे लेकिन मन को हम नहीं समझ पाएंगे। 1 लाख घोड़े की तरह दौड़ता है। वो कहते हैं 1 लाख घोड़े, 5000 कोस की बस्ती और 1700 हाथी, मतलब गुण इंद्रियां, ये सारा कुछ आपके चरणों में अर्पण है। मैंने इन सब का त्याग किया बिल्कुल निर्मल भाव से, और पीछे खड़े होके मैं सुंदर साथ की चरण धूलि बन करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? महाराजा छत्रसाल, आरती से पहले कह रहे हैं, अपनो आपा सब दियो और दियो सब साथ, जो कुछ मेरा है, अहंकार में घमंड जो कुछ मेरे अंदर है, ये सब आपके चरणों में। और आरती न्योछावर ये रखा है, कई धन धन दिन है आज, और आज मेरे लिए धन धन दिन है जो आपने मेरे को मेहर करके मेरी सुरता को परम धाम में लगाया। यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आज। इसलिए मैंने सब कुछ आपके जो चीजें बताई हैं, ये सब कहाँ लिखी हैं? सब बोलेंगे कहाँ लिखी हैं? बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 4, घर जाके पढ़ लेना। 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, 1 लाख घोड़े की तरह हमारा मन दौड़ता है इधर उधर। वो मन काबू नहीं आता। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डारे मजदार में, तब बल्ली ना लगे फिर। इसलिए मन को जिसने नियंत्रण कर लिया, सब कुछ नियंत्रण हो गया। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल जाए, श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर सुने। कहते हैं आरती तब उतारूंगा, बाई जी को मेरे साथ बैठाओ। छत्रसाल जी ने कहा बाई जुरात को अपने साथ बैठाओ बाया, जैसे परम धाम में। कहते हैं श्लोक का युगल स्वरूपम विमला मचलम, आप परम धाम में अकेले नहीं हो। इसलिए यहाँ पर ये चौपाई उतरी है, बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। अशुभ है तो शुभ हो जाएगा उनका नाम लेते ही, अर्ध लबो तेरो काज। अब अमलावती को, सखी को तेज कुंवरी का खिताब क्यों मिला? बुलवनी का मंदिर है। अब राज्य ने दिल में ले लिया कि इनको खेल में दिखाना है, तो 110 मंदिर की 110 आ रही हैं, हम सब जानते हैं। दूसरी जो बुलवनी मंदिर है, और 100 मंदिर का चौक है चबूतरा। बालाजी उस पर बैठ गए, कहने लगे ये बुलवनी के मंदिर को पार करके जो आएगा वो राज श्यामा जी का पार्ट प्ले करेगा।
अमलावती सखी को पता है कि इंद्रावती बहुत तेज है, उसने उनका पल्लू पकड़ लिया। तो दोनों ने आकर राज्य को छुआ और फिर कहा कि तुम दोनों जब खेल होगा तभी तुम जो है राज श्यामा जी का पार्ट प्ले करो। पहले सदगुरु देवचंद जी के अंदर श्यामा जी आई हैं और फिर वो शक्ति किसमें, राज्य के अंदर है। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गए मामा। शक्तियां सारी श्री जी के अंदर है, लेकिन परम धाम में क्या है, राज्य तो एक है। 12,000 स्वरूप धारण करते हैं नहीं करते? जितनी शक्ति श्यामा जी के पास राज्य की है, 12,000 में जाते जाते क्या कम हो जाती है? तो इसी तरह से राज्य के अंदर श्यामा जी हैं, उसमें कम नहीं हुए, लेकिन वही शक्ति को उसमें भी राज्य ने डाल दिया। इसलिए बाईजूराज का मंदिर हम सब जानते हैं। बाईजूराज श्यामा जी को एक तेज कुंवर, आगे क्या श्यामा युगल कि भी श्यामा जी हैं। ये नहीं है कि भाई परम धाम हम उठेंगे तो इंद्र राज्य के साथ इंद्रावती सखी होगी या अमलावती सखी, बैठी श्यामा जी हैं। लेकिन ये हंसी का खेल है, लीला करने के लिए ये शोभा सारी सुंदर साथ को दी गई है। अब ये श्री बाई जी के जोड़े राज के बैठाए कर सने, आप साथ बैठाओ, और पूरा श्रृंगार परम धाम वाला करके बैठाया गया। अपने जो नया श्रृंगार महाराजा छत्रसाल ने जितना हो सका पूरा श्री जी को पहनाया, और तेज कुंवरी जी ने अपना सारा श्रृंगार करके उनको अमलावती सखी को तेज कुंवरी जी को पहना के साथ बैठाया। कहनी में ना आवी लगी जुगल सोने, कहनी में नहीं आ सकते, पूरी चितवन परम धाम की करते हुए महाराजा छत्रसाल जी ने ये बातें कही हैं। सास समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, जुगल धनी को बैठाया, सुंदर साथ सब खड़े हैं। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए, हमने पहचान लिया। अब उनको कहा मैं आरती तब उतारूंगा, सब बुंदेले बैठे हैं और खासकर जो चाचा बलदीवान बैठे हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरे घर ना कोई प्रभु आया है, ना कोई ईश्वर आया है जिनका मैं भगत हूं, और ना कोई गुरुजी आए हैं जिनका मैं शिष्य हूं। वो मेरे घर आए हैं क्योंकि इश्क उनका बड़ा है। अगर मेरा इश्क बड़ा होता तो मैं उनको ढूंढता। छत्रसाल जी कह रहे हैं वो मेरे घर ढूंढते ढूंढते 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए मेरे घर आए। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। और यहाँ पर जो है पूर्ण ब्रह्म का अर्थ समझाते हैं। पूर्ण ब्रह्म अभी हम समझे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्ण ब्रह्म कहा गया अक्षरातीत पार ब्रह्म को। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यार, ब्रह्म किसको कहा गया, अक्षर ब्रह्म को। ध्यान से, वो सत्ता के स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यार है। और ये पूर्ण ब्रह्म राज्य महाराज है, आनंद अखंड अपार, आनंद देने वाले अखंड आनंद है, अखंड प्रेम है। वो ये नहीं है कि आज प्रेम ज्यादा कल कम हो जाएगा, आनंद आज ज्यादा मिल रहा है। अब वहां तो नित्य बढ़ के रोज बढ़ चढ़ के है, कमी का तो वहां कोई मतलब ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड। शिव सनकार आदि के इंचत शेष न पावे पा। यहाँ के मालिक जो हैं वो उनका पार नहीं पा सकते, शेष न पावे पार। और ये है कौन, अगम जान के निगम कहाँ में खोज खोज पछा। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बताऊंगा पार ब्रह्म कौन है। तो जैसे वो अष्टावरण को पार करने लगे दम घुटने लगा, कहने लगे अगम अगम निगम निगम, कि भी मैं नहीं बता सकता, बस कण कण में झांकी है, किसी ने भी नहीं बताया। ये हमने जहरी मेर और बातूनी मेर में पूरा विस्तार है। जिसको ना समझ आई हो तो रोज सबके पास जारी है, वीडियो जारी, रिकॉर्डिंग ये भेज रहे हैं प्रियंक, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए अगम जान के निगम कहाँ में खोज खोज पछियारे। अरे अक्षर ब्रह्म को नहीं पता राज्य लीला क्या करते हैं। अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईशक बरतत सो सुध अक्षर को, अक्षर ब्रह्म प्रेम नहीं जानते। और यहाँ बिना प्रेम के हम राज्य को कैसे पालेंगे। प्रेम हमारी निशानी, और इश्क बिना दुल्हा मेहरानी। इश्क हमारे पास नहीं है, ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर है, हम उनकी पटरानी नहीं है।
पूरा प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ 39 प्रकरण पूरा पढ़ लीजिए। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, कहां पर प्रेम है? जित अपना मूल वतन, ये वहां के शब्द हैं। ईशक तो दुनिया के पास शब्द ही नहीं था। वाणी पढ़िए, वाणी में स्पष्ट लिखा है ईशक शब्द को लेकर तीसरे दिन राज्य खुद आए, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, तो उसके साथ ईशक शब्द तीसरे दिन आया। लेकिन जाहिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रूहें उतरी नहीं थी, इसलिए वो जाहिर नहीं हुआ। और जान के मूलधनी अंगना, मेरे घर गुरु नहीं आए, कोई भगवान नहीं आए, अंगना हूं मैं उनकी, इसलिए वो ढूंढते मेरे। जान के मूलधनी अंगना अपनी, सो घर आए हम, अकेले नहीं आए। श्री ठाकुरानी जी सखे पूरी बारात लेके आए, दूल्हा मेरे को लेने आया है। श्री ठाकुरानी जी सखिया ने सौदा, एक एक सखी का कुंडा खड़कार के, अब मेरे धाम दूल्हा कितने परेशान, उनके कांटे पैर में कितने चुभे होंगे, झाड़ियों में से जब निकले हैं, क्योंकि उम्र में सबसे ज्यादा उनके शरीर की हो रही थी। और जब उन्होंने चरण धोए ना, महाराजा छत्रसाल के कितने निकाले कांटे पैर में से, अपने आंसू से चरण धोए। हम देखें हमारे धामधनी अपने इश्क और साहिबी लगाने के लिए कितने कष्ट, जगह जगह जाके किसी की आत्म को जगाना आसान है। इसलिए अब हम कभी ना सोचे मैं जागनी करूं, कोई जागनी कर ही नहीं सकता, हम सब नींद में हैं। राजी ने कहा सोए हुए को सोया नहीं जगा सकता। श्यामा महारानी ने कहा ना, जब राजी ने दर्शन दिए, मेरे को एड्रेस दे दो मैं जागनी का, क्या गलत फहमी है? मैं ला के तुम्हारे पास भेजूंगा, सिर्फ तुमने एक काम करना है, सबसे प्यार करना है, किसी के कोई गलत शब्द नहीं बोलना, ढूंढ के मैं लाऊंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जान के मूल धनी, धनी आ रहे हैं हमें जगाने के, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए। वारी वारी जाऊं मैं, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदान। आज हम त्रिगुण फांस के फंदों में सूतक लग गया। आज मंगलवार है, कपड़े नहीं, वीरवार है, कपड़े नहीं धोने, भाई लोग मंगलवार को शेव नहीं करेंगे। ये कितने कर्म कांड बने हुए, सूतक लग जाएगा, आज तक सूतक का चक्कर पड़ा हुआ। सारे कर्म कांड आकर के हमें किसने छुड़ाया? हम लोग सारे कर्म कांड करते थे, सर्पों की पूजा करते थे, कुएं की पूजा होती थी, और ये सारे कर्म कांड हमें सरकार साहब ने छुड़ाया। हम सब फंसे हुए थे उसमें, त्रिगुण फांस के फंद पे। पहले बोल रहे थे सारे त्रिगुण फांस के, बोलने से क्या? कहा भयो जो मुख थे गयो, जब लग चोट ना निक से प्रेम बान तो ऐसे लगत है, अंग है टूक टूक। कहने से नहीं, जब रहने में आएंगे, जब हम चर्चा दिल दे के सुनेंगे, तब राज्य की मेहर होगी। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मुझको, 3 रूप पर इमाम का बरसे। अब महाराजा छत्रसाल को पहचान है, कहा मेरे घर सब सुन लो, और फिर ये ना कहो कि भी मैंने क्यों मत्था टेका। मेरे घर मेरे धाम दूल्हा हैं, एक पत्नी पतिव्रता स्त्री कुछ भी अपने प्रीतम के लिए करती। जान के मूल धनी अंगना, और जो मेरी महारानी मजली रानी ने किया, जैसे मेरे धनी है वैसे उसके धनी, इसलिए कोई भी उंगल न उठाए, कोई बोलेगा नहीं। ये सारा पूरा समझाते हैं, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। इसलिए त्रिगुण फांस के फंदों में कोई कर्म कांड नहीं। सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्रमा ग्रहण लग गया, सरकार साहब बताते थे, कहते हैं भाई अगर ग्रहण लगा है तो कहेंगे पानी उल्टा कर दो, बर्तन उल्टे कर दो, दोबारा दो। कहते अपना घी भी गिरा दो ना बे, हैं? वो उसको ग्रहण नहीं लगा, पानी को ग्रहण लग गया, पानी घड़े मुद्दे कर दे। तो इसलिए हम सोचें कि ये सब पखंड बनाए, उनको छोड़ना है। राज्य आए छुड़ाने, धनी आए बंद छुड़ाना। वो त्रिगुण भांस के जो फंदे हैं ना, तो इनके बीच में हमें उलझना नहीं है। कोई भूत जय है जो है, पंच वासना सब देव खड़े, वो रक्षा के लिए खड़े हैं। ईमान हमारा डगमगाएगा तो फिर उसका कोई लाभ। सबसे बढ़िया है
ईमान और इश्क, प्रेम हो दिल में और ईमान है, कोई बाल बिंका कर नहीं सकता। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुझसे न, सिंहासन आसन बैठा लूं छत्रसाल। ये पूर्ण ब्रह्म महाराजा छत्रसाल जी के मुख से हुआ है। इसलिए जब तक कंचन थाला आरती नहीं हुई तब तक पूर्ण ब्रह्म बोल की आरती उतारी गई। बाद में इसलिए 3 बार आरती जो घर में करते हैं शैतान नहीं आएगा, क्योंकि 3 बार अटैक शैतान का बहुत भारी है। आपको प्रकरण बता दिया है, मार्फत सागर प्रकरण 11 चौपाई 4, घर जाके पढ़ लीजिए। सुबह की आरती में सुख को निधान आरती है और संध्या आरती में कंचन थाल चौमुख देला और शयन आरती में आरती करूं मारा वाला जिन्हें, जिन्होंने इन मुसीबतों से अपना ध्यान रखें तो कोई भी बाल बिंका नहीं करेगा और चितवन लगेगी, पूरी चर्चनी समझ आएगी। राज्य के शब्दों पर विचार करें। 14 अंग राज्य के ये स्वरूप साहब है। दही तुमको मैं कुलजा, इनको किया गरा, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शब्द। अब हम पढ़े ही ना, टाइम ही ना दें, प्रेम कैसे बढ़ेगा राज्य से? हमें टाइम तो देना पड़ेगा। एक पैर का महत्व जगह जगह लिखा है सुंदर सा। सदगुरु देव चंद जी 3 घंटे सिर्फ घर रहते हैं। सीरियल में भी दिखाया गया है, लोग स्टेटस पर भी डाल रहे हैं वो सीन को काट काट के, कि 3 घंटे का महत्व, सिर्फ 3 घंटे रहते हैं, 3 घंटे वो परिक्रमा करते हैं। जान मोहम्मद को कहते हैं भाई 3 घंटे का टाइम रोज देना है। और फिर जो 4 मुसलमान हैं उनको भी कहा जा रहा है 3 घंटे एक पैर का महत्व है। क्या हम सुंदर साथ में सारा दिन बैठ जाएं? राज्य को रिझाने के लिए एकांत में एक पैर का बहुत महत्व है। जो वाणी कह रही है, भीतर कह रही है, उन बातों को समझना है। अब यहाँ उतारते हैं आरती। श्री ठाकुरानी जी साथ संगले पधारे मेरे घर, और बात धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। धनी हमने प्रभु नहीं कहना, वाणी कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे। धनी मेरा आगम वाणी एक आय मिली जो फरमाई थी, विश्व मुख करत बयान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। जीव सृष्टि के मुख से निकलेगा नहीं धनी, और ईश्वरी सृष्टि के महाप्रभु है। ईश्वरी सृष्टि चर्चा करेगी महाप्रभु, प्राणनाथ जी फरमाते हैं, तो वो समझ लो ईश्वरी सृष्टि। हमने मुख से किसी को नहीं कहना, पहचान करने के लिए उन्होंने वाणी में शब्द। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी, धनी खसम सनम प्राणनाथ साहेब, ये परम धाम में हमने कहा था राज्य का भूल जाओगे। हमने क्या कहा, जैसा साहेब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाई के, ऐसी मुमिन करे ना को। खिलवत की चौपाइया, खिलवत ग्रंथ भी हम पढ़ सकते हैं। धनी बिना तुम्हें और देखे वो परम धाम की आत्मा। अब तो कछु ना हमारी दे चुके हम शीश, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके चरणों में। आपा रहा ना आप बस करो जानो सो बख्शीश। पहले दाता हम वरण, गुरु को देनो शीश, पीछे दाता गुरु भय। सब कुछ क्यों आपकी चर्चा सुनी, मेरे को यकीन दिलाने वाले आप हो। मेरा तो कुछ है ही नहीं, आपने जो यकीन दिया वो भी आपने दिया, इसलिए करत करावत आपको। आप जो करा रहे हो मैं वो बोल रही हूँ, मेरे में बोलने की भी ताकत नहीं। ये सारी चुपैयां खिलवत के पहले प्रकरण में बैठी अंग लगाए के, अंशो अंग जोड़ आशा उपजे अरज को, सो भी गई मैं तो अर्जी की आशा वो भी टूट गई। आप अर्जी कराते हो तो मैं अर्जी करती हूँ। सदा सुख दाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा क्या बिछोड़। मैं आपकी जोड़ीदार हूँ इंद्रावती जी, सदा सुख दाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़। पहला प्रकरण 7 नंबर की चौपाई, मैं तेरी जोड़ीदार हूँ। और आज हम यहाँ ऐसे बोल गए, जानो सनमंद कबू ना हो तो, कि हमारा आपसे कुछ सनमंद ही नहीं है, हमारे दिल में बिरा ही नहीं आता आपके कि धनी ने हमें छोड़ दिया। और परम धाम में कह दिया था, हम हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं। अब आगे सब संतों ने कहा गुरु शिष्य को धर्म, सो तो यहाँ भया। सब अगर दुनिया के हिसाब से करें तो जो निभाया महाराजा छत्रसाल ने, और किसी ने नहीं बताया। और ये बात श्यामा जी ने भी कही थी, सकुंडल सकुमार आपसी अपना कर दिखलाओ सी। वही होंगे जो शिव जी साहब को जाहिर करेंगे।
वाणी में 3 जनों की जागनी है, इंद्रावती, शकुंतल और सकुमार। पूरी वाणी पढ़ लो, चौथे का नाम नहीं है। बाकी 40 दूत हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी जागनी कराएंगे, लेकिन जो जोरदार जागनी है वो 3 शख्सों की। पूरी वाणी आपके पास है, पढ़ लो, अगर हो तो बता देना, ये चौथे का नाम लेकर। विजया मिलन बुद्धि ब्रह्म श्रेष्ठ सरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के, दियो सो अपना राज। अब जो वाणी महाराजा छत्रसाल के नाम से उतरी, बड़ा क़यामतनामा उनके नाम से उतरा। और फिर साखी कह के थाल ले, तिलक करो श्री राज, बाल माए छत्रसाल के, कहीं आप बैठो महाराज। पूरा तिलक लगाया, पूजन किया। पहले महाराजा छत्रसाल जी ने पूजन किया, अब वो उनका छत्रसाल जी का पूजन करके और जयकारा बोला, बोलो नरसिंह हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी की जय। और चारों तरफ से बधाइयां महाराजा छत्रसाल को आने लगी। बजी बधाई नृपसों, करी आरती ग्राम। अब यहाँ पर आरती उतारी। ये सब कुछ कहने के बाद कहीं सब जन महाराज जू, अब वो बुंदेले क्या बोलते हैं, जू, महाराजा छत्रसाल जू, करियो प्रणाम प्रमाण, प्रमाण सबने करी। सकुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छक्का हुए, छिपे सब सुल्तान। जितनी लड़ाइयां करी हैं, हर एक जगह महाराजा छत्रसाल की जीत हुई है। छत्रसाल छक्का हुआ। देखो आग चौपाई भी आ गई। क्या सुंदर बाई जी, श्यामा महारानी ने कहा था, आप देखावत अपनी कहीं शकुंडल से। ये 2 सखियां जिनके मूल धन हंस रहे हैं, शकुंडल और शकुमार, यही दबंग निकलेंगे जो किसी से डरेंगे नहीं। कोई कुछ कहता रहे, ये श्री जी साहब का झंडा लेके आगे चलेंगे। हमें पता दूसरी सखी कौन हुई है सरकार के अलावा, जिन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे किसी समाज की किसी की परवाह नहीं की। श्री जी साहब और श्री राज पूरी बीतक में सरकार ने बताए हुए शब्द हैं। जो कुछ आप सुन रहे हैं सब बड़े महाराज श्री और सरकार साहब का आशीर्वाद है। और गांव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान आनंद इन सुख को क्यों न जाए परमान। और इस समय 56 तरह के भोग बनाए गए महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ, और सब ने भोग बोला है। जीवन आए श्री, बोटा निकालो, भोग बोलो, चौपाई महाराज भवन। हाँ सब बोलेंगे हम पूरा। चल सुखदायक दीन दया, महाराज भवन में ब्रह्म से चिरताज, महाराज भवन में जीवन श्री राज, महाराज भवन में मामदी आए पद्मावती, नाम श्री मामती आए पद्मावती, सखियां जगावन का जय, महाराज भवन में सखियां जगावन का जय, महाराज भवन में पावड़ों की नौने सिर पाग, पावड़ों की नौ सफल समाज, महाराज भवन में सफल समाज, महाराज भवन में आसन ऊपर समग्र सिंहासन, आसन ऊपर वसन भूषण सब सागे, महाराज भवन में सब सागे,
महाराज भवन में तन मन न्योछावर कीनो तन मन धन न्योछावर कीनो पानो लागे महाराज भवन में पानो लागे महाराज भवन में दही और माखन मिश्री दूध दही और माखन मिश्री वन फल अनेक लागे महाराज भवन में अनेक लागे महाराज भवन में आनंद गाई मेवा बहु गाई मेवा पास जतागे महाराज भवन में पास जतागे महाराज भवन में सुंदर गरीब निवाज महाराज भवन में साय गरीब निवाज महाराज भवन में अजवन कर मुख पान सुआस सज जहाज महाराज भवन में सतगुरु सत्य जहाज महाराज भवन में सब विध पूरन मोर सखी सब विध पूरन धन धन हित उत आगे महाराज भवन में धन धन हित उत आगे महाराज भवन में मन आए श्री राज महाराज श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय श्री बैजूराज जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साल जो की जय श्री सुंदर साल जौहर जी साहेब जी के चरणारविंद और गामने श्री राज को कहो न जाए परमान कहो न जाए परमान और गामने श्री राज को और गामने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान मेवा मिठाई पकवान आनंद इन्हें सुख को आनंद सुख को कहो न जाए परमान कहो न जाए परमान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की